मसीह खुदावंद में आप सबको सलाम। खुदा यसु मसीह का फजल और उसका इत्मीनान हमेशा आपके साथ हो। मैं पास्टर मंशा सादिक NSP चर्च का पास्टर हूँ और हमने यहाँ पर कोर्स किया और BHD की डिग्री हमने यहाँ से हासिल की। हमारे सीनियर पास्टर मुश्ताक मसीह साहब जो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए, आज भी हम उन्हें खराज तस्कीन पेश करते हैं, क्योंकि इसलिए कि वो बहुत ही अच्छे खादम थे जिन्होंने हमें बहुत ज़्यादा तलीम से सरशार किया। हम शुक्रगुज़ारी करते हैं खुदा की कि आज हमें NSP चर्च के प्लेटफॉर्म पर मौका मिला कि हम खुदावंद के नाम की स्तुति जलाल दें। हमारे पास मज़मून है खुदावंद की फर्मा बरदारी का अजर। ज़बूर 128 की पहली आयत में से हम देखें तो लिखा है, मुबारक है हर एक जो खुदावंद से डरता है और उसकी राहों पर चलता है। तू अपने हाथों की कमाई खाएगा और तू मुबारक और शहादतमंद होगा, और तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवेदार ताक की मानद होगी, और तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानद। देखो ऐसी बरकत उसी आदमी को मिलेगी जो खुदावंद से डरता है। खुदावंद सिय्योन में से तुझको बरकत दे और तू उम्र भर यरूशलेम की भलाई देखे, बल्कि तू अपने बच्चों के बच्चे देखे। इस्राएल की सलामती हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुनिए पर खुदावंद की बरकत हो। हमने जिस तरह के देखा कि मुबारकबाद उस आदमी को मिली है जो खुदावंद से डरता है। खुदावंद से डरना क्या है? खुदावंद से डरना यही है कि हम गुनाह ना करें। बाज़ का बच्चे होते हैं, वो कहते हैं कि वो कहते अपने माँ बाप से डरते हैं और कोई ऐसी बात नहीं करते जिससे उनको मार पड़े या उनको डांट पड़े, तो ऐसी बात नहीं करते। मगर हमें भी ऐसा रहने की ज़रूरत है कि हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे हमारा आसमानी बाप नाराज़ हो, जिससे हमारी ज़िंदगियों में ऐसी तलखी पैदा हो जाए जिसके वसीला से खुदा हमें सजा दे। इसलिए कि उसकी राहों पर चलना, जो खिदमत हमें मिली है, अच्छा ठीक है, जो खिदमत हमें मिली है उसको हमने पूरी वफादारी के साथ इसको सरअंजाम देना है। इसलिए ये नहीं कि हम कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम इस प्लेटफॉर्म के ऐसे वफादार बने कि जिसके वसीला से हम खुदावंद के काम को खूबसूरती के साथ सरअंजाम अदा कर सकें। इसलिए कि हमें चर्च के तमाम काम को जो है फर्मा बरदारी के साथ करने की ज़रूरत है। इसलिए कि मुबारकबाद तब मिलेगी जब हम खुदावंद के काम को पाए तकमील तक पहुँचाएंगे। इसलिए कि हमें अपने लिखा है कि तो अपने हाथों की कमाई खाएगा और जो कुछ हम करते हैं उसके वसीला से हम बरकत भी पाते हैं। लिखा है कलाम अक़दस में कि तू मेरी इबादत करना और मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। और जब हम इबादत करेंगे करवाएंगे तो फिर कलीसिया को भी बरकत मिलेगी और हमें भी बरकत मिलेगी और हमारे काम जो है आसान तरीके से होते जाएंगे। जिस तरह कह सकते हैं कि हमें मौका मिलता है खुदावंद के घर में आने का, हमें इस घर में वक़्त के साथ आने की ज़रूरत है। और ये भी क्योंकि जो सीनियर हैं उनकी इज़्ज़त जो है वो तय दिल से करने की ज़रूरत है। और इसलिए कि हमें एक दूसरे को नाचीज़ नहीं बल्कि उनको इस तल्लुक़ के साथ इज़्ज़त और सरफराजी के साथ देखना चाहिए कि हमारे सीनियर हैं। इसलिए कि अगर हम मुबारकबाद हासिल करते हैं तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा बरकत मिलती है। इसलिए कि हमें और ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हमें उन बातों पर अमल करें जिसके वसीला से आसमान का खुदा हमें पसंद करे और जिसके वसीला से हम हमेशा खुदा की कुर्बत में रह सकें। इसलिए कि हम खुदा की बात को सुनें, अमल करें, इस कलाम अक़दस पर अमल करें। लिखा है मुबारक हो जिस नबूवत की किताब की बातों पर अमल करता है। और हमें इस नबूवत की किताब पर अमल करना है। मुबारकबाद को इसी तल्लुक़ के साथ हम हासिल कर सकते हैं। इसलिए कि जब हम
खुदावन की वफादारी और उसके डर के खौफ में रह कर करेंगे तो फिर हम कामयाब होंगे। और इसके बाद इस प्लेटफॉर्म के लिए हमें दुआ करने की ज़रूरत है, और अपने जो नहायत ही इज़्ज़त माब चेयरमैन पास्टर लियाज भट्टी साहब हैं, इनके लिए भी हमें इस तल्ले के साथ दुआ करने की ज़रूरत है। खुदावन इस प्लेटफॉर्म को और ज़्यादा बढ़ाए ताकि खुदावन का नाम इस तरह जलाल पाए। खुदावन आप सबको बरकत दे, आमीन।